नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। जैसे जैसे ठंड में तापमान में गिरावट आ रही है, वैसे वैसे परीक्षा की तैयारी के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज से मात्र अब 14 दिन रह गए हैं परीक्षा को। आज 14 तारीख है और अगला रविवार 21 है और उसके अगले रविवार को ये परीक्षा है। तो इस तैयारी के क्रम में आज मैं आप लोगों के बीच में एडवर्ब को लेकर के उपस्थित हूँ। अभी मैं प्रतिदिन एक टॉपिक जो सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन के सिलेबस में है अंग्रेजी विषय से, उसकी एक टॉपिक पर डे एक 40 से 50 क्वेश्चन का एक वीडियो मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें वे सारे प्रश्न हैं और सारे तरीके के प्रश्न हैं। उन्हीं में से किसी एक तरीके का सवाल आपके परीक्षा में आना सुनिश्चित है, उसके बाहर नहीं आएगा। तो यदि कोई ध्यान से इस वीडियो को देख ले तो इस टॉपिक से आने वाले और अमूमन जितने भी टॉपिक्स हैं उससे कोई भी आने वाला सवाल उसके बाहर का नहीं होगा। तो आज मैं आपको लिए चलता हूं एडवर्ब के चैप्टर पर। मैं डिस्कस करने वाला हूं पूरी तरीके से। बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लगभग 40-50 क्वेश्चन का सेट है इसमें और इस 50 के बाहर कोई भी क्वेश्चन एडवर्ब वाले टॉपिक से नहीं आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये एडवर्ब। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब और एडवर्ब में आज हम जानेंगे एडवर्ब से रिलेटेड कितने तरीके के टॉपिक आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पेयर दिया हुआ, आपको सही एडवर्ब चुनना है। डोंट ड्राइव डैश फास्ट। तो हमेशा याद रखिए एडवर्ब ऑफ मैनर है और यहाँ पर वेरी का अर्थ भी बहुत होता है और टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है और वेरी पॉजिटिव सेंस में। तो डोंट ड्राइव टू फास्ट, यहां पर सही ऑप्शन होगा टू, क्योंकि टू का अर्थ होता है उतना जितना नहीं। मतलब आप जितना कम चलाओ, ज्यादा तेज मत चलाओ। तो नेगेटिव सेंस में हम टू का यूज करेंगे, डोंट ड्राइव टू फास्ट। आप मतलब इसका अर्थ ये होगा कि आप इतना तेज चला रहे हैं जितना तेज नहीं चलाना चाहिए। तो यहां सही ऑप्शन होगा टू। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दिस फिल्म इज द डैश बेस्ट। मच और वेरी दिया हुआ है। अब हमेशा याद रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज करते हैं, मच का नहीं। मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो यहां सही ऑप्शन होगा वेरी। दिस फिल्म इज द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम डैश कमिंग जस्ट और जस्ट नाउ। यहां सही ऑप्शन होगा जस्ट। आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी अभी आ रहा हूं। नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेडली दिस प्रोजेक्ट टुक। यहां सो और टू मैंने पहले भी बताया कि उतना जितना नहीं, उतना जितना नहीं, मतलब इसमें उतना समय लग गया जितना नहीं लगना चाहिए था। लेकिन यहां सेंस है अनएक्सपेक्टेडली, अनअपेक्षित रूप से इस प्रोजेक्ट ने बहुत ज्यादा समय ले लिया। सो मच टाइम, द राइट आंसर इज सो। दिस प्रोजेक्ट टुक अनएक्सपेक्टेडली, दिस प्रोजेक्ट टुक सो मच टाइम। इसने बहुत ज्यादा समय ले लिया है। मतलब पॉजिटिव सेंस में हम कह रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए था लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमारा समय ज्यादा लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज दैट्स इनफ मनी। इनफ जब भी एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो ये एडजेक्टिव के बाद में आता है। तो इसके साथ अब सवाल है कि जस्ट और मच क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए ही हैज जस्ट इनफ मनी, मतलब उसके पास पैसा जरूरत से ज्यादा है। जस्ट इनफ मनी, नॉट मच इनफ मनी। जस्ट इनफ मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी इज हॉट टू ड्रिंक। अब टू और वेरी है। वेरी का यूज पॉजिटिव सेंस में किया जाता है और टू का यूज जो होता है वो नेगेटिव अर्थ में होता है। टू का मतलब होता है इतना जितना नहीं होना चाहिए। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, इसका अर्थ हुआ
चाय इतना गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता, मतलब इसको उतना ही गर्म होना चाहिए जितना पी सकें, तो ये इतना ज्यादा गर्म है कि हम इसको पी नहीं सकते। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो इसके लिए सही ऑप्शन 2 होगा हमारा। द सिचुएशन इज डैश फेवरेबल फॉर मी, फेयरली और रेदर। हमेशा ध्यान दीजिए, फेयरली का यूज करते हैं वांछनीय गुणों को बताने के लिए, दोनों का अर्थ होता है सामान्य मात्रा में, और रेदर का प्रयोग होता है अवांछनीय गुणों को बताने के लिए, मतलब जो जो आपकी अपेक्षा नहीं है लेकिन वैसा ही हो रहा है, जिसकी आपको अपेक्षा न थी, तो उसके लिए हम रेदर का यूज करते हैं। यहाँ सही ऑप्शन होगा द सिचुएशन इज रेदर फेवरेबल फॉर मी, मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। नेक्स्ट, द फिल्म वाज फेयरली अम्यूजिंग और रेदरली अम्यूजिंग। अब मैंने वहां रेदर, तो मैंने वहां भी बताया फेयरली सामान्य रूप से जरा सा, द फिल्म इज फेयरली अम्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम डैश बिजी टुडे। अब यहाँ पर आई एम फेयरली बिजी टुडे, मैं आजकल व्यस्त हूं, मतलब थोड़ा सा व्यस्त हूं मैं, तो यहाँ इसका फेयरली होगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंप्यूटर विल डैश बिगिन टू वर्क। अब नाउ और जस्ट नाउ, तो यहां सही उपयोग होगा जस्ट नाउ। अब नाउ और जस्ट नाउ में क्या अंतर है, नाउ प्रेजेंट सेंस में हम लोग यूज करते हैं, और जस्ट नाउ का मतलब अविलंब, बिना किसी देरी के। द कंप्यूटर विल वर्क, विल जस्ट नाउ बिगिन टू वर्क, तो यहाँ मतलब हो गया कि कंप्यूटर अब अविलंब शुरू होने ही वाला है, अब इससे शुरू होने में या काम करने में कोई देरी नहीं है, खराब हो गई थी ये ठीक हो गया है और अब काम करने के लायक बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11, आई हैव फॉरगॉटन डैश, आई हैव लेफ्ट माई पर्स। अब यहाँ सवाल है, मैं भूल चुका हूं, वेयर, आई हैव फॉरगॉटन वेयर आई हैव लेफ्ट माई पर्स, मैं ये भूल गया, मुझे यह याद नहीं है, या मैं यह बात भूल चुका हूं कि मैंने अपने पर्स को कहां छोड़ दिया। वेयर डैश मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर है हाउ मेनी, मतलब कितना होता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज डैश राइट। अब यहाँ पर है वेरी और क्वाइट, एंड आपको यूज करना है, तो ही वॉज क्वाइट राइट, वेरी राइट नहीं होगा यहाँ पर, ही वॉज क्वाइट राइट। क्वाइट का सेंस हुआ ऑलमोस्ट, वह बिल्कुल सही था, वह बहुत सही नहीं था, वह बिल्कुल सही था, ही वॉज क्वाइट राइट। नेक्स्ट, द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट द स्टेशन। अब यहाँ पर है येट, येट का मतलब होता है अभी तक, अभी भी, अभी तक, और यहाँ ऑलरेडी का मतलब होता है ऑलरेडी, कंप्लीट हो चुका है उसके ट्रेन के स्टेशन छोड़ने का। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑलरेडी। नेक्स्ट, शी इज डैश ऑन बेड। अब येट और स्टिल, येट का मतलब होता है फिर भी, और स्टिल का मतलब होता है अभी तक। शी इज स्टिल ऑन बेड, वह अभी तक बेड पर है, ये सही ऑप्शन होगा स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दैट इज डैश ट्रबलसम, फेयरली और रैदर, तो यहां होगा शी इज फेयर रैदर ट्रबलसम। ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी कहा कि वांछनीय गुणों को दिखाने के लिए हम फेयरली का यूज करते हैं, और अवांछनीय गुणों को दिखाने के लिए रैदर का यूज करते हैं, तो यहां हो जाएगा दैट इज रैदर ट्रबलसम। नेक्स्ट, नो वन कैन एक्सपेक्ट, वेरी और वेरी मच, सही ऑप्शन होगा वेरी मच, नो वन कैन एक्सपेक्ट वेरी मच फ्रॉम यू, दिस इज द राइट आंसर। यू आर अ डैश बॉय, टू और वेरी, देखिए टू और वेरी के यूज में अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। टू का मतलब होता है उतना जितना नहीं, और वेरी का मतलब पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, और टू नेगेटिव सेंस में। अब हम कहें यू आर अ टू गुड बॉय, इसका अर्थ होता है
आप इतने अच्छे लड़के हो जितना नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव सेंस हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया यहाँ पर। तो राइट आंसर विल बी वेरी। यू आर अ वेरी गुड बॉय, आप एक बहुत अच्छे लड़के हैं। पॉजिटिव सेंस में हम इसी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यू आर, आई एम डैश ग्लैड टू सी यू। अगर आप यहाँ टू लगा देंगे तो फिर नेगेटिव सेंस हो जाएगा, होगा आई एम टू ग्लैड टू सी यू, मतलब मैं आपको देख करके उतना खुश हूं जितना नहीं होना चाहिए, तो ये किसी को भी बुरा लगेगा। तो यहाँ भी वेरी होगा राइट आंसर। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मतलब मैं आपको देख करके बहुत खुश हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ही हैज नॉट कम स्टिल और येट। मैंने बताया स्टिल का मतलब होता है अभी भी, और येट का मतलब होता है अब तक। तो यहां होगा ही हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है। और स्टिल का मतलब, येट का मतलब होता है फिर भी, अभी तक, अभी तक, और स्टिल का मतलब अब तक नहीं, अब तक। और येट नेगेटिव सेंस में हो गया, ही हैज नॉट कम येट, वो अब तक नहीं आया है। और वह अभी तक बेड में है, शी इज स्टिल इन द बेड, वह अभी भी। ही डैश लव्स यू, ही स्टिल लव्स यू, वह अभी भी तुमसे प्रेम करता है, ही स्टिल लव्स यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डैश he was punished, that is why he was punished, this is the right option, why। यही कारण है, बिकॉज के सेंस में हम उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डैश डज ही गो देयर, व्हेन डज ही गो देयर, वह वहां कब जाता है। डू दे लिव नाउ, वेयर डू दे लिव नाउ, वे अब कहां रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द प्लेस वी यूजुअली सिट, ऐसा यूज होगा वेयर, दिस इज द प्लेस वेयर वी यूजुअली सिट, यही वह जगह है जहां हम लोग अक्सर या सामान्यतः बैठते हैं, तो यहां वेयर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस नॉवेल इज क्वाइट फेमस, ये नॉवेल बहुत ही फेमस है या ऑलमोस्ट फेमस है, क्वाइट फेमस। ही केम हियर डैश आफ्टर ही अराइव्ड इन दिल्ली, तो यहां हम यूज करेंगे ही केम हियर सून आफ्टर ही अराइव्ड इन दिल्ली, वो जैसे ही दिल्ली पहुंचा यहां आया। आई फाउंड हर रनिंग फास्ट और फास्टली, तो यूज करेंगे हम यहाँ फास्टली का सही है, आई फाउंड हर रनिंग फास्ट, मैंने उसको तेज दौड़ते हुए पाया। दे डिड नॉट गो होम, नाउ या देन, हमेशा याद रखिए देन पास्ट को इंडिकेट करता है और नाउ प्रेजेंट को, और यहाँ डिड लगा हुआ है, इसका मतलब होगा दे डिड नॉट गो होम देन, यहाँ हम देन का यूज करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, डैश मच वुड यू लाइक टू स्पेंड ऑन, हाउ मच, कितना, हाउ मच वुड यू लाइक टू स्पेंड ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 31, वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू, ये प्रेजेंट को मोमेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहां हम लगाएंगे वेयर आर यू लिविंग नाउ, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश ऑफन डू यू गो टू सिनेमा, हाउ ऑफन, कितनी बार, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से इंटेरोगेटिव सवाल बन रहा है, हाउ ऑफन यू गो टू सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, और वो क्वेश्चन है he can run dash faster than you, अब यहां पर आपको लगाना है, तो हमेशा याद रखिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी नहीं मच का प्रयोग करते हैं, तो he can run much faster than you, ये इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, they did all this, they did all this मच परफेक्टली या वेरी परफेक्ट, वेरी परफेक्टली, दिस इज द राइट आंसर। हालांकि परफेक्टली अपने आप में सफिशियंट है, परफेक्टली दे डिड ऑल दिस परफेक्टली इनफ, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन है वेरी और मच में, तो वेरी लगाएंगे यहाँ। वी आर डैश प्लीज्ड विथ योर परफॉर्मेंस, हमेशा याद रखिए पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर
और एक चीज ध्यान देना है आपको यहाँ पर, वी आर प्लीज्ड विथ योर परफॉर्मेंस, तो यहां लगेगा एक एरर यहाँ पर क्वेश्चन में ही छुटा हुआ है मेरी समझ से, और मुझे उस क्वेश्चन को ही यहाँ पर पहले करेक्ट करना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन है कि यहाँ पर MUCH मच लगेगा, यस। अब यहाँ पर कह रहा है कि मच, तो मच के साथ मच नहीं लगेगा, वेरी लगेगा, और हम वेरी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लगेगा वी आर वेरी मच प्लीज्ड विथ योर परफॉर्मेंस, मच नहीं लगेगा, वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी केम हियर अ ईयर, पास्ट सेंस को इंडिकेट कराना हो, पास्ट टाइम को, तो हम एगो का यूज करते हैं। शी केम हियर अ ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश इंटेलिजेंट, तो यहां पॉजिटिव सेंस में हम वेरी का यूज करेंगे, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज he will return home at present और presently, तो यहां होगा he will return home presently, जल्द ही आने वाला है, without delay। never have I talked them, तो यहां हम यूज करेंगे पास्ट टाइम के लिए बिफोर का, बिफोर का भी यूज होता है पास्ट टाइम को। नेवर बिफोर हैव आई टॉक देम, मैंने पहले कभी उनसे बात नहीं किया था, यहां एगो का यूज नहीं करेंगे, यहां बिफोर। आई हैव डैश मनी, तो यहां यूज होगा, एक हार्ड है और हार्डली, हार्ड मतलब कठोर होता है और हार्डली मतलब शायद ही, तो यहां होगा आई हैव हार्डली मनी। हार्डली का सेंस जो होता है नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं हम, मतलब मेरे पास शायद ही पैसा होगा, नहीं होगा मेरे पास पैसा, इसकी पूरी अंदेशा है। अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन हो गए, और जो अगला 10 क्वेश्चन है ये करेक्ट सेंटेंस है। ये थोड़ा सा अनोखा एक ऐसा आता है कि 4 सेंटेंस दिया होगा और उसमें से एक ऑप्शन आपके पास आएगा कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे, तो इसको मैं बताने वाला हूं आपके सामने में, और इसको देखिए। सवाल है, द वाटर ऑफ द रिवर इज टू प्योर एंड द वाटर ऑफ द रिवर इज वेरी प्योर। टू प्योर का मतलब होता है उतना शुद्ध है जितना नहीं होना चाहिए, और ये नेगेटिव सेंस हो गया। द वाटर इज वेरी प्योर, तो यहां हम यूज करेंगे, सही सेंटेंस होगा हमारा बी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम क्वाइट सॉरी टू हियर इट एंड आई एम वेरी सॉरी टू हियर इट, यहां होगा आई एम वेरी सॉरी टू हियर इट, मैं इसको सुनकर बहुत दुखी हूं। ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट वेल और ही इज क्वाइट वेल, क्वाइट के पहले ऑलमोस्ट वगैरह का यूज नहीं होता है, तो यहां सीधा होगा ही इज क्वाइट वेल, वह बिल्कुल ठीक है। क्वाइट ऑलरेडी इसका मीनिंग ऑलमोस्ट ही होता है। नेक्स्ट आप देखिए, ही इज फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी और ही इज इनफ फ्रेंडली टू हेल्प मी। इनफ जब भी एज एन एडवर्ब यूज किया जाता है, तो ये हमेशा जिस एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करता है उसके बाद में आकर के, तो यहाँ फ्रेंडली एडजेक्टिव है तो ये उसके बाद में आकर के इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी ही इज फ्रेंडली इनफ, ये सही यूज होगा एडवर्ब का। अगर आपने इसको कर दिया इनफ फ्रेंडली तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर ये इनफ का सही यूज नहीं होगा एडवर्ब के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हिट हिम हार्डली, मतलब मैंने शायद ही उसे मारा, और आई हिट हिम हार्ड, तो ये सही है, मैंने उसे जोर से मारा, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट गॉट एनी पेपर फॉर माई एक्सरसाइज एंड आई हैव नॉट गॉट नो पेपर फॉर माई एक्सरसाइज, तो एनी जो होता है ना वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आई हैव नॉट गॉट एनी पेपर फॉर माई एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सेल्डम और एवर रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट, और आई सेल्डम और नेवर, आई सेल्डम और नेवर रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट, तो यहां होगा
आई सेल्डम और नेवर, मैं शायद ही किसी के आग्रह को ठुकराता हूं या अस्वीकार करता हूं। तो आई सेल्डम और नेवर, मैं शायद ही मतलब नहीं, कभी नहीं करता हूं, तो ये ऑप्शन सही होगा। दिस द न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग, द न्यूज इज मच इंटरेस्टिंग, तो मच पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वेरी का यूज करते हैं। तो द न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्चर वॉज मच एडमायर्ड, द पिक्चर वॉज वेरी एडमायर्ड, और हमेशा याद रखिए पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच का यूज करते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ये हमारा बी, सॉरी मैंने बी में गलती से लगा दिया, ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। द पिक्चर वाज मच एडमायर्ड, एडमायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है तो इसके साथ मच का यूज करेंगे। ही लाइक्स द सिनेमा वेरी मच, और ही लाइक्स द सिनेमा टू मच, तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ यह ही लाइक्स द सिनेमा वेरी मच, वह बहुत ज्यादा सिनेमा पसंद करता है, और टू मच का मतलब तो हो जाएगा वह उतना करता है जितना नहीं करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति वाली बात हो गई। तो मुझे लगता है कि ये एडवर्ब का जो चैप्टर है, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और मुझे लगता है कि इससे बाहर का कोई भी सवाल नहीं आएगा। बहुत ही बेहतरीन नमूना था ये एडवर्ब का, और जिस तरीके से क्वेश्चन को लिया गया है इसमें, और इससे उम्मीद है कि आपकी सैनिक स्कूल की परीक्षा बेहतरीन जाए। मेरा एक छोटा सा गिलहरी प्रयास है इसके इस दिशा में, और यदि आपको यह चैनल वीडियो मेरा काम पसंद आ रहा हो तो मैं आग्रह करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना सुझाव अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। यदि कुछ और भी इम्पोर्टेंट होगा तो मैं लेकर के आपके बीच में ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद।